हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के 5 सवाल डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। सवाल में साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब यहां पर स्टेटमेंट्स कहते हैं मॉनसून एंटर इनटू वेस्ट बंगाल फ्रॉम अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून रेन लेकर आते हैं टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। अब इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। यदि ऑप्शन नंबर 1 को समझा जाए तो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हम इसको समझेंगे भी। मीनवाइल आप इसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 and 3 ओनली। अब यहां पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर 1 में कि मॉनसून एंटर इनटू वेस्ट बंगाल फ्रॉम अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब यहां पर अगर हम समझें, जब भी हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करते हैं, देखिए सवाल में भी साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया की बात हो रही है। साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया की 2 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, नंबर 2 बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। अब जब हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करेंगे। अब जब बे ऑफ बंगाल से हवाएं आती हैं, ये अराकान योमा की पहाड़ियों से टकराकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यहां पर बताया भी गया है कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून है वो अराकान हिल से टकरा के डिफ्लेक्ट कर देती है अ बिग पोर्शन ऑफ दिस ब्रांच टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यही हवाएं वेस्ट बंगाल में एंटर करती हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर जिस डायरेक्शन से हवाएं एंटर कर रही हैं वेस्ट बंगाल में, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो नहीं है। तो ऑप्शन क्या कह रहा था कि मॉनसून एंटर करता है वेस्ट बंगाल में थ्रू अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब क्योंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। यदि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसे हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया है और यहां पर डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न पर सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट क्लास 11th की एनसीईआरटी से लिया गया है। यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न में डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न होता है जब ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल करता है द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इसका मतलब है ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें तो डेंड्रिटिक पैटर्न में जो ऑप्शन दिया गया है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। डेंड्रिटिक पैटर्न का कीवर्ड क्या है? ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। उसके बाद हम सेंट्रीपीटल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब रिवर्स डिस्चार्ज करती हैं अपना वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इन अ लेक और अ डिप्रेशन, उसे सेंट्रीपीटल पैटर्न कहा जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न की डेफिनेशन भी गलत दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रेलिस पैटर्न की बात करें तो याद रखिएगा, जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर लेकिन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज उनको राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं, इसे ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपको क्विक रिवीजन में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स हैं और दोनों ही स्टेटमेंट्स क्लास 12th की एनसीईआरटी में एग्रीकल्चर चैप्टर से पूछे गए हैं। आइए देखें। स्टेटमेंट 1 कहता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड नरमा। अब एनसीईआरटी बैच से अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो यहां बताया जा रहा है India grows long staple cotton called Narma in the northwestern parts of the country। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 कहता है तूर an important pulse is also known as yellow gram
दोबारा से यदि स्क्रीनशॉट देखें तो बताया जा रहा है तूर इज ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पिजन पी। रेड ग्राम, तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है तूर एन इंपॉर्टेंट पल्स इज ऑल्सो नोन एज येलो ग्राम। इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। आइए स्टेटमेंट्स को देखें। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस। Very high grade hematites are found in the famous Bailadila range of hills in Jharkhand. Ballari, Chitradurg, Chikmagaluru, Tumkuru belt in Karnataka has large reserves of iron ore. तो यहां पर कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए। करेक्ट आंसर बनता है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 2। चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बाइलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहां पर हम देख भी सकते हैं बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, टुमकुरु, यहां पर आयरन ओर का रेफरेंस दिया जा रहा है। इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट बनते हैं। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आपका क्विक रिवीजन जो है हो जाए। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया, सवाल में पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहां पर करेक्ट आंसर बनता है 8। आइए देखिए कौन कौन सी स्टेट्स की बात हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 स्टेट्स जरूर ध्यान दें। नाउ बिफोर आई लीव मैं आपको मेंटरशिप के लास्ट बैच के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मेंटरशिप है। यहां आप देखेंगे कि अभी से लेके और जैन फेब तक एक बार पूरे फाउंडेशन की मेंटरशिप होगी, उसके बाद प्रीलिम्स बेस्ड मेंटरशिप होगी और प्री के बाद मेंस बेस्ड मेंटरशिप भी रहेगी। तो इसकी डिटेल्स आप जरूर लें। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक मेंटरशिप बैच ये रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।